हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपको हम बतलाएंगे पेज दो या दो से ज़्यादा कॉलम में बांटना। अभी जो पेज आपके सामने है ये देखिए कितने कॉलम में बटा हुआ है। दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में यहाँ कुछ टाइपिंग किए हैं और इसके बाद फिर दूसरा कॉलम यहाँ टाइप किए हैं। तो जनरली हम लोग किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इन सब में पेज ऐसे ही दो या तीन कॉलम में बटा रहता है। तो पेज को दो या दो से ज़्यादा कॉलम में कैसे बांटेंगे ये आज के क्लास में सीखना है। पहला स्टेप होगा, देखिए एक नया फाइल बनाए। नया फाइल बनाने के बाद सबसे पहला कमांड व्यू प्रिंट लेआउट, व्यू और प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्लिक करना है पेज लेआउट, कॉलम और मोर कॉलम्स पे। अब यहाँ कॉलम की संख्या बढ़िए, कितने कॉलम में पेज बांटना है। मान लो हम दो कॉलम में बांटना चाहते हैं, द नंबर ऑफ कॉलम 2 लिख लिए, लाइन बिटवीन पे निशान लगा दिए और ओके किए। तो मेरा पेज जो है वो बट गया दो कॉलम में। कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ कुछ टाइप करके दिखलाते हैं। जैसे हम टाइप किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू स्प्लिट, स्प्लिट करना होता है बंटवारा करना। Split a page in two or more columns using page layout plus column plus more columns command. We can go to next column by clicking on page layout प्लस ब्रेक प्लस कॉलम कमांड। चलिए हम फर्स्ट कॉलम में टाइपिंग कर लिए, अब दूसरे कॉलम में जाना है। तो पेज लेआउट, ब्रेक और कॉलम पे क्लिक कीजिए। कर्सर कहाँ आ गया? सेकंड कॉलम में। फिर से लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज word processing program. It is used to create, edit, save and print any document. जो चीज़ सीखना है वो तीन कमांड है। पहला कि पेज को अगर आप चाहते हैं दो या दो से ज़्यादा कॉलम में बांटना, तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है? व्यू और प्रिंट लेआउट पे। उसके बाद पेज लेआउट में जाइएगा, कॉलम और मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम लिखिएगा, जैसे दो या तीन, कितने कॉलम में बांटना है और ओके करेंगे। ऐसा करने के बाद कर्सर कहाँ रहता है? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में टाइपिंग किए, पहला कॉलम जब हम पूरा कर लिए तो दूसरे कॉलम में कैसे कर्सर आएगा? तो पेज लेआउट, ब्रेक और कॉलम पे क्लिक किए तो कर्सर कहाँ आ गया? सेकेंड कॉलम में। फिर यहाँ टाइप करेंगे। समझे हैं? एक बार फिर से आपको हम दिखलाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक नया फाइल बनाए। अब पेज को दो या तीन कॉलम में बांटने के लिए कहाँ क्लिक करना है? व्यू प्रिंट लेआउट। पहला कमांड व्यू प्रिंट लेआउट, दूसरा कमांड पेज लेआउट, कॉलम, मोर कॉलम्स। अब कॉलम की संख्या लिखिए, जैसे हम लिख दिए 2। क्या दोनों कॉलम के बीच में लाइनिंग भी चाहिए? तो लाइन बिटवीन पे निशान लगाएंगे और तब कहाँ क्लिक करना है? ओके। अब कर्सर पहले कॉलम में है, जैसे हम लिखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, edit, save and print any document। अब इसके बाद हम चाहते हैं दूसरे कॉलम में, सेकेंड कॉलम में टाइप करना। तो पहला कॉलम के बाद दूसरे में क्लिक करने से कर्सर नहीं आएगा, टैब दबाने से भी नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? पेज लेआउट, ब्रेक और कॉलम पे क्लिक कर, पेज लेआउट, ब्रेक और कॉलम, या कंट्रोल शिफ्ट इंटर।
से आप आ गए सेकेंड कॉलम में। जैसे हम लिखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allows to go to next column by clicking on page layout plus break plus column command or by pressing Control Shift Enter। ये हो गया 2 कॉलम का पेज। तो आपको हम 2 बार अब तक दिखाए। फाइल को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में बांटना है तो सबसे पहले व्यू पे क्लिक करेंगे और प्रिंट लेआउट, इसके बाद पेज लेआउट, कॉलम और मोर कॉलम्स पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ कहाँ क्लिक करेंगे? पेज लेआउट, कॉलम और मोर कॉलम्स। अब नंबर ऑफ कॉलम भरिएगा, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम हम लिख लिए 2 या 3, ओके करेंगे तो मेरा पेज उतने कॉलम में बढ़ जाएगा। लेकिन जब मेरा पेज 2 या 3 कॉलम में बटा तो कर्सर कहाँ रहता है? फर्स्ट कॉलम में। पहले से दूसरे कॉलम में जाने के लिए पेज लेआउट ब्रेक कॉलम, पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम ऑप्शन, या कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले व्यू प्रिंट लेआउट, इस बार हम 3 कॉलम का पेज बांटना चाहते हैं तो व्यू प्रिंट लेआउट पे क्लिक किए। अब हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं? पेज लेआउट, कॉलम और मोर कॉलम्स। यहाँ कॉलम की संख्या लिख दिए 3। क्या कॉलम के बीच में लाइनिंग चाहिए तो लाइन बिटवीन पे निशान लगाइएगा और ओके कर लीजिए। अब टाइप करते हैं फर्स्ट कॉलम में, दिस इज फर्स्ट कॉलम ऑफ माय पेज, वी कैन split a page into or more parts using page layout plus column plus more columns command। अब हमको जाना है नेक्स्ट कॉलम में, तो कैसे जाएंगे? पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम, दूसरे कॉलम में आ गए। दिस इज second column of my page, we can go to next column by clicking on page layout plus break plus column command। अब फिर तीसरा कॉलम में जाना है तो एक तरीका तो है कि पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। थर्ड कॉलम में आ गए। We can go to next column by pressing control plus shift plus enter। तो मेरा पहला जो काम था कि आपको पेज को मल्टीपल कॉलम में बांटना सिखा दें, तो वो हमको लगता है हम सिखा पाए होंगे। पहला काम क्या है? फर्स्ट कमांड है व्यू प्रिंट लेआउट। व्यू प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद पेज लेआउट, कॉलम और मोर कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ कॉलम की संख्या लिखेंगे, 2 या 3 कॉलम की संख्या लिखेंगे, ओके करेंगे तो पेज उतने कॉलम में बट गया। लेकिन कर्सर कहाँ रहेगा? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में टाइपिंग कीजिए। फर्स्ट कॉलम के बाद आपको सेकेंड कॉलम में जाना है तो आप क्लिक करेंगे पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम पे, पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम, या कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अब अगला चीज सीखिए, फाइल को मल्टीपल पेजेज में बांटना। एक से ज़्यादा कॉलम में बांटना तो सीख गए, एक से ज़्यादा पेज में बांटना। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। फाइल को 2 या 2 से अधिक पेज में बांटना हो तो पहले पेज का साइज क्या होता है? तो स्टैंडर्ड पेज साइज होता है 8.5 इंच चौड़ा और 11.5 इंच लंबा, जिसे हम लोग A4 साइज पेपर बोलते हैं। उसका चौड़ाई है 8.5 इंच और लंबाई है 11.5 इंच। जो प्रिंट आउट आप लोगों को हम देते हैं या ऑफिस में जो पेज देखते हैं, फोटोकॉपियर में जो पेज देखते हैं,
उस पेपर का साइज है A4 साइज के पेपर का चौड़ाई 8.5 और लंबाई 11.5 इंच होता है। तो अगर हम लगातार किसी पेज में टाइप करें तो 8.5 गुना 11 इंच भरने के बाद अपने आप दूसरा पेज शुरू होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉफ्ट पेज ब्रेक। जैसे ये पेज है, इसमें हम लगातार टाइप करते चले गए तो एक पेज भरने पे अपने आप दूसरा पेज शुरू हो गया, दूसरा पेज भरने के बाद अपने आप तीसरा पेज शुरू हो गया। यहाँ पेज शुरू करने के लिए कोई कमांड नहीं दिए हैं, तो अपने आप जो नया पेज शुरू होता है वो कहलाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। फिर से सुनिएगा कि एक पेज का चौड़ाई 8.5 इंच और हाइट होता है 11.5 इंच। इसी पेज में हम लगातार टाइप करते जाएं तो 8.5 गुना 11 इंच का पेज भरने के बाद अपने आप दूसरा पेज शुरू होगा। फिर टाइप करते ही जा रहे हैं तो दूसरा पेज भरने पे अपने आप तीसरा पेज शुरू होगा। ये कहलाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। जबकि अगर कोई पेज में 2 ही लाइन 4 ही लाइन लिखे हैं और हम चाहते हैं नया पेज शुरू करना, तो पेज लेआउट ब्रेक और पेज पे क्लिक कीजिएगा। कौन कमांड है? पेज लेआउट ब्रेक पेज से नया पेज शुरू होगा। तो अधूरा पेज है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ है, तब नया पेज शुरू करना हो तो पेज लेआउट ब्रेक और पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इंटर की दबाइए, कंट्रोल इंटर। ऐसा पेज ब्रेक कहलाता है हार्ड पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक 2 टाइप के हैं, सॉफ्ट पेज ब्रेक और हार्ड पेज ब्रेक। अगर लगातार टाइप करते जाएं तो एक पेज भरने के बाद अपने आप दूसरा पेज शुरू होगा, ये कहलाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। और अगर कोई पेज अधूरा है तो कंट्रोल इंटर दबा के या पेज लेआउट ब्रेक और पेज ऑप्शन पे क्लिक कर हम नया पेज स्टार्ट कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक कहलाता है हार्ड पेज ब्रेक। तो चलिए आपको हम दिखलाते हैं। नया फाइल बनाए और यहाँ हम टाइप किए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। This software is present in Microsoft Office पैकेज। ठीक है, अब हमको आगे इस पेज में नहीं लिखना है, हम चाहते हैं नया पेज, दूसरा पेज शुरू करना। तो नया पेज शुरू करने के लिए हमें क्लिक करना है पेज लेआउट ब्रेक और पेज, पेज लेआउट ब्रेक और पेज। दूसरा पेज में आ गए। This is second page of my file. We can start new page by clicking on page layout plus break plus page command। नया पेज शुरू करना है तो पेज लेआउट ब्रेक और पेज। इस जैसे हम दूसरा पेज में 2 लाइन लिख लिए, अब चाहते फिर नया पेज शुरू करना, तो पेज लेआउट ब्रेक और पेज पे क्लिक कीजिए, फिर नया पेज शुरू हो गया। दिस इज थर्ड पेज ऑफ माय फाइल। नया पेज जब भी शुरू करना रहेगा तो क्लिक कीजिएगा पेज लेआउट ब्रेक और पेज। दिस इज फोर्थ पेज ऑफ माय फाइल। कंट्रोल के साथ इंटर दबा के, कंट्रोल इंटर से भी नया पेज शुरू होता है। कंट्रोल बटन दबाए रखे, इंटर दबाइए, 5वें पेज में आ गया। कंट्रोल इंटर। तो आपको हम फाइल को मल्टीपल पेज में बांटना सिखाए। ये कंसेप्ट एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको नया पेज शुरू करना है, जैसे हम यहाँ लिखे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। अब इसके आगे नहीं लिखना, अब इसके आगे जो भी लिखना है वो दूसरे पेज में। तो नया पेज कैसे स्टार्ट होगा? पेज लेआउट ब्रेक और पेज। यहाँ टाइप किए दिस इज सेकेंड पेज ऑफ माय फाइल। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स। फिर नया पेज शुरू करना है। नया पेज शुरू करने का कमांड
पेज लेआउट, ब्रेक और पेज। दिस इज थर्ड पेज ऑफ माय फाइल। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन आईसी। अच्छा, शॉर्टकट की क्या है नया पेज शुरू करने का? कंट्रोल इंटर, या तो पेज लेआउट, ब्रेक और पेज पे क्लिक करेंगे और नहीं तो कंट्रोल इंटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन VLSIC और माइक्रो प्रोसेसर। कंट्रोल इंटर दबाइए, फिर नया पेज शुरू हुआ। फिफ्थ जनरेशन computers will be based on artificial intelligence। तो ये 5 पेज बना है। जितना बार हमको पेज शुरू करना रहा उतना बार हम पेज लेआउट, ब्रेक और पेज पे क्लिक किए या कंट्रोल इंटर दबाए। पेज लेआउट, ब्रेक, पेज या कंट्रोल के साथ इंटर। ठीक है, तो आप पेजेस में बांटना फाइल को सीख गए होंगे। कौन कमांड से पेज में बांटते हैं? पेज लेआउट प्लस ब्रेक प्लस पेज, और नहीं तो कंट्रोल इंटर। इस ढंग से जो पेज क्रिएट होता है वो कहलाता है हार्ड पेज ब्रेक। अब हम चाहते हैं इस फाइल में जितने पेज हैं सब में पेज नंबर लिखना। पेज नंबर 1 2 3 सारे पेज का ऑटोमेटिक नंबरिंग करना। तो पेज नंबर लाने के लिए क्लिक करना होगा इंसर्ट पेज नंबर, और तब पोजीशन चुनिएगा। पेज के टॉप में चाहिए पेज नंबर या पेज के बॉटम में। जैसे हम चुन लिए टॉप, टॉप में किधर? लेफ्ट, सेंटर या राइट? तो राइट। क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कीजिए और देखिए पहला पेज के ऊपर में दाएं तरफ 1 है, फिर दूसरे पेज के ऊपर में दाएं तरफ 2, सभी पेज के ऊपर में दाएं तरफ पेज नंबर आ गया 2 3 4 ऐसा आ गया। तो कैसे पेज नंबर लाते हैं? इंसर्ट पेज नंबर, पोजीशन चुनेंगे टॉप में या बॉटम में, उसके बाद अलाइनमेंट की लेफ्ट, सेंटर या राइट, और तब कहाँ क्लिक करेंगे? क्लोज हेडर एंड फुटर पे। तो जैसे यहाँ आ गया पेज नंबर 5, इससे पिछले में आ गया पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। अच्छा, मान लो पेज नंबर नहीं रखना है, तब क्या करेंगे? तो इंसर्ट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कीजिए। सारे पेज से पेज नंबर हट गया। अब किसी पेज में पेज नंबर नहीं है। तो पेज नंबर कैसे लाते हैं? किसी भी पेज में रहिएगा, इंसर्ट पेज नंबर और तब चुनेंगे पोजीशन ऑफ पेज नंबर, टॉप या बॉटम, अलाइनमेंट चुनेंगे लेफ्ट, राइट या सेंटर। आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो सारे पेज के ऊपर में दाएं तरफ पेज नंबर आ गया। अब पेज नंबर हटाना हम कैसे बतलाए हैं? इंसर्ट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर। इंसर्ट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर से पेज नंबर हट जाएगा। अब है पेज नंबर, फिर से लाते हैं इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, राइट अलाइनमेंट, क्लोज हेडर एंड फुटर। पेज नंबर आया, लेकिन पेज नंबर हमको 1 2 3 में नहीं लिखना है, हमको ABCD में लिखना है पेज नंबर। पेज नंबर अभी 1 2 3 लिखा हुआ है, पेज नंबरिंग का स्टाइल हम बदलना चाह रहे हैं ABCD में। तो क्या करेंगे? इंसर्ट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर। अब यहाँ चुन लीजिए ABCD जैसा स्टाइल। ओके, पहला पेज में A, दूसरा पेज में B, तीसरा में C, चौथा में D, ऐसे सारे पेज में पेज नंबर आ गया। अब पेज नंबर हटाने के लिए कहेंगे तो क्या कीजिएगा? इंसर्ट पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर। तो पेज नंबर कैसे आता है? इंसर्ट पेज नंबर, पोजीशन चुनिएगा पेज नंबर का, पेज नंबर आ जाएगा, क्लोज हेडर एंड फुटर। अब पेज नंबरिंग अगर आप बदलना चाह रहे हैं, जैसे अभी ABCD आ रहा है,
इस जगह पे रोमन 1 2 3 चाहते हैं तो क्या करेंगे, इंसर्ट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, और यहाँ चुन लिए कौन, रोमन 1 2 3, तो रोमन 1 2 3 आ गया। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। तो हम क्या क्या सीखा है, पेज को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में बांटना है तो पेज लेआउट कॉलम मोर कॉलम कमांड, एक से दूसरे कॉलम में जाना है पेज लेआउट ब्रेक और कॉलम कमांड, उसके बाद नया पेज शुरू करना है तो पेज लेआउट ब्रेक और पेज कमांड या कंट्रोल इंटर, सारे पेज में पेज नंबर लाना है तो इंसर्ट पेज नंबर कमांड, पेज नंबर का स्टाइल बदलना है इंसर्ट पेज नंबर फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर हटाना है तो इंसर्ट पेज नंबर रिमूव पेज नंबर। तो जहाँ तक आपको हम बतलाए हैं इसे ठीक ढंग से दोहराएंगे, 2 बार कम से कम वीडियो को देखेंगे, तब पीडीएफ नोट कीजिएगा और अपने समय से आके कल लैब कीजिएगा। कोई दिक्कत है समझने में तो लैब में हम लोग हैं समझाने के लिए।